प्रतिष्ठा की सीट में आज हम पहुंचे हैं दक्षिण की काशी कहे जाने वाले शहर नासिक में। नासिक में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा यानी कि 3 विधायक अगर कहीं चुनकर आए हैं तो राज ठाकरे की पार्टी के वे तीनों विधायक नासिक से हैं। इसके अलावा नासिक महानगर पालिका पर भी राज ठाकरे का कब्जा रहा है और इन्हीं वजहों से नासिक को राज ठाकरे का गढ़ माना जाता है। नासिक में जहां एक ओर अंगूर के खेत और वाइनरीज नजर आएंगी तो वहीं दूसरी ओर गोदावरी के तट से सटे तीर्थ स्थल भी। साल भर यहां गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अगले साल यहां पर कुंभ भी लगने वाला है। नासिक के सांसद शिवसेना से हेमंत गोडसे हैं। शहर के भीतर 3 विधानसभा सीटें आती हैं और 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद तीनों विधानसभा सीटों पर एमएनएस का कब्जा हो गया। इस प्रतिष्ठा की सीट में हम जानेंगे नासिक मध्य विधानसभा सीट की सियासी स्थिति को। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ के लोगों को अगले विधायक से कई सारी उम्मीदें हैं। ऐसे हम एमएलए को चाहते हैं कि जो एकदम स्वच्छ हो, उसकी प्रतिमा अच्छी हो और काम करने की उसमें क्षमता बढ़िया से हो। नासिक मध्य से एमएनएस के विधायक हैं वसंत गिते, जिन्हें फिर एक बार पार्टी ने चुनाव का टिकट दिया है। वसंत गिते पहले शिवसेना में थे, लेकिन जिस दिन से राज ठाकरे ने नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शुरू करने का ऐलान किया, गिते उनके साथ हो लिए। गिते नासिक के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। बीती विधानसभा में वे एमएनएस के उप गुट नेता भी थे। लोकसभा चुनाव में एमएनएस इस विधानसभा सीट पर सिर्फ 10,656 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थी, लेकिन गिते को विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में बाजी वे ही मारेंगे। बहुत अच्छी तरह से लोग जब हम जाते हैं प्रचार के लिए तो बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ है ये 15-20 दिन से वो लोगों को पसंद नहीं है। महाआघाड़ी टूटी है, महायुति टूटी है और उसकी वजह से लोगों को एक तो राज ठाकरे का राजमार्ग दिखा रहा है। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा कुछ तो भी करने वाला नेता है। वसंत गिते की टक्कर बीजेपी की उम्मीदवार देवयानी फरांदे से है। देवयानी फरांदे पेशे से जीव विज्ञान की शिक्षिका हैं। ये फिलहाल नासिक महानगर पालिका में पार्षद हैं और नासिक की उप महापौर रह चुकी हैं। एमएनएस के जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने जो काम किया है, जनता पूरी तरह के नाराज है। आप देख रहे हो मेरे को कैसी तरह से रिस्पांस मिल रहा है। नासिक मध्य सीट के चुनावी मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार शाहू खैरे भी हैं। किसी जमाने में इनकी पहचान एक बाहुबली नेता की हुआ करती थी, लेकिन हाल के सालों में शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेकर इन्होंने अपनी इमेज बदली है। खैरे 4 बार से नासिक महानगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद हैं और इस बार विधानसभा में जगह पाने के लिए जी जान से जुटे हैं। मेरा जो वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है और हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनका अच्छा काम है। मैं 40 साल से ये जो मध्य नासिक है ये गोदावरी के इसमें बसा हुआ है और ये जो मूल नासिककर कहते हैं उनका ये मतदार संघ है और हम सालों साल से यहाँ काम करते आ रहे, इसलिए हमको इधर मेरे को खुद को तो कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नासिक से एनसीपी और शिवसेना ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला एमएनएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। राज ठाकरे नासिक का अपना गढ़ बचा पाते हैं या फिर यहाँ से कोई और पार्टी बाजी मारती है, इसका पता चलेगा 19 अक्टूबर को, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, नासिक।